संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र में 15 बैठकें होनी है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। सत्र की शुरुआत गर्मा गर्म मुद्दों से हुई। इस दौरान जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा नजर है, उनमें से पहला मुद्दा टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा का मामला शामिल है। 4 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने के बाद यह शीतकालीन सत्र काफी अहम माना जा रहा है। सांसद महुआ मोहित्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा की कथित संलिप्तता के संबंध में लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट संसदीय परिसर में प्रमुख चर्चा क्षेत्रों में से एक बनी हुई है। आपको बता दें कि कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी महुआ मोहित्रा पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। इसी बीच एथिक्स कमेटी की एक मेंबर और बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष के आदेशों का इंतजार है। स्पीकर जब भी कहेंगे रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। वहीं सांसद महुआ मोहित्रा ने कहा कि जब सदन में रिपोर्ट पेश ही नहीं हुई तो मैं इस पर क्या बोलूं। इस पर उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। होने चाहिए, आप क्या कहेंगे? ये समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। टेबल रिपोर्ट तो ले, टेबल होने दीजिए। टेबल तो हुआ ही नहीं है, टेबल होने दीजिए, फिर बताएंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सांसद मोहित्रा पर आचार समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश करने से पहले ही लीक कर दिया और कहा कि मुझे नहीं पता रिपोर्ट में क्या है। मुझे पता ही नहीं रिपोर्ट में क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। ये आपको पता है, मुझे नहीं पता है। वो रिपोर्ट जब ले होगी उसके बाद सारे सांसदों को मिलेगी, फिर मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया दे सकूंगा। देखिए, जो कुछ कहना था मैंने एथिक्स कमेटी को कहा है। उन्होंने क्या मेरे बात को कितना माना है नहीं माना है, ये जब रिपोर्ट पेश होगी उसके बाद ही मैं इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में हूँ। ये मुझे नहीं पता कहाँ लीक हुआ है। लीक हुआ है मुझे तो लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जो है उसने लीक किया है। अब उस रिपोर्ट का वो पार्ट है कि नहीं है, अधीर जी की चिट्ठी और रिपोर्ट मिलाने के बाद मैं उस पर प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। वहीं शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामेदार शुरुआत हुई। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों को लेकर जोरदार बहस हुई। 5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन विधेयक 2023 और दूसरा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस का नाम लिए बिना ही सीधा निशाना साधा। बताया कि 2019 में धारा 370 खत्म करने के बाद से लेकर अब तक राज्य में क्या कुछ बदला है। आपको बता दें कि अगर ये विधेयक कानून का रूप लेता है तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो जाएगी। बहस के दौरान अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा की गई 2 भूलों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। पहला, युद्ध विराम की घोषणा करना और फिर कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। अगर जवाहरलाल नेहरू ने सही कदम उठाया होता तो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर अब भारत का हिस्सा होता। यह एक ऐतिहासिक भूल थी। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि विस्थापितों के लिए कश्मीर में 2 सीट रिजर्व होंगी और जिसमें एक पीओके से विस्थापित को दी जाएगी और दूसरी सीट पर अनिवार्य तौर से महिला को शामिल किया जाएगा। इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिल में नया क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन विधेयक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही पिछड़े स्टूडेंट्स को कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आरक्षण मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार ने एलओसी के नजदीक और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बसे गांव में रहने वाले लोगों को पहले ही पिछड़ा घोषित कर दिया है।